अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं सैगल मोटर्स रावलपिंडी सदर में। पाकिस्तान के अंदर यूज्ड गाड़ियां ख़रीदना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ास तौर पर अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी ख़रीदते हैं, जैपनीज़ गाड़ी ख़रीदते हैं और जिस गाड़ी का बजट जो है वो करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स होते हैं। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पता नहीं गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला ना हो, या इस तरह की हज़ार चीज़ें आपके माइंड में होती हैं। आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये एक हैसल फ्री एसयूवी है जो कि यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। ये गाड़ी इस वक्त मेरे बिल्कुल साथ खड़ी है। 2018 मॉडल टोयोटा प्राडो है ये TXL। इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात यह है कि एक तो ये वेरीफाइड ऑक्शन शीट के साथ मौजूद है, तो आप इसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इस गाड़ी की पिछली पुरानी हिस्ट्री सारी मौजूद है, जापान में किस हालत में था, वहाँ से किस हालत से ऑक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें। और अगर ग्रेड की बात करें तो ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, जिसका मतलब है कि ये कंप्लीट स्क्रैचलेस है, नॉन एक्सीडेंटल है, बॉडी के ऊपर कोई डेंट नहीं है और लो माइलेज है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप एक टोयोटा प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं, फ्यूचर में प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक्सटीरियर इंटीरियर तो हम देखेंगे ही, साथ ही उनकी कंडीशन भी देखेंगे, ताकि आपके लिए गाड़ी ख़रीदने का प्रोसेस मज़ीद आसान हो जाए। अगर प्राइस की मैं बात करूं तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3 करोड़ 15 लाख रुपए की जा रही है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स के। अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जिस पर ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है, सैगल मोटर्स के नाम से। रावलपिंडी सदर में मरी रोड पर आप आइए, मोनाल से थोड़ा सा नीचे, तो राइट साइड पर आपको ये ब्रांच नजर आएगी। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेस 2 गेट 1 के ऑपोजिट, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और लैंड क्रूज़र प्राडोज़ के अंदर यहाँ पर और बहुत सारी कलेक्शन है, तो जिस तरह की आपकी नीड होगी, जो आपको कलर चाहिए होगा, वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो मैं इस गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ और इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के साथ रिमोट की आती है, जो कि एक टिपिकल टोयोटा की ही होती है। इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनर मिलता है। अच्छा, बूट ओपनर इसका लैंड क्रूज़र की तरह का नहीं होता कि अगर आप बटन दबाएंगे तो इलेक्ट्रिकली उसका जो टेल गेट है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जस्ट पिछला शीशा ओपन होता है, तो आप इस बटन की मदद से उस शीशे को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, तो फिर वो आसानी से आप ओपन कर सकते हैं। एक और चीज़ कि ये गाड़ी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो चाबी अगर आपके पास मौजूद है तो आपको इसके ऊपर कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको पॉकेट में रखिए और डोर लैच के ऊपर जब आप टैप करेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। बेसिकली अनलॉक करने का प्रोसेस इसका काफ़ी आसान है। जब आप डोर लैच में हाथ डालेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और लॉक करने के लिए यहाँ ऊपर सेंसर मौजूद है जिसके ऊपर आप टैप करेंगे। सो आइए इसे स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। सो गाइज, स्टार्टअप इसका बहुत ही मज़े का है और साथ ही साथ आप इसके इंटीरियर की कंडीशन भी देख सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार किस्म की है। सो आइए जल्दी से इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन करते हैं और एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर लुक्स की अगर मैं बात करता चलूँ, अब क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे लास्ट वाला फेसलिफ्ट था प्राडो का, तो फ्रंट पर आपके पास बड़ी खूबसूरत, बड़ी एग्रेसिव किस्म की लुक्स हैं। और इसकी लुक्स को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास मॉडलिस्टा की बॉडी किट भी प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको बाद में इसमें नहीं लगवानी पड़ेगी। तो ये प्राडो बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज है। फ्रंट पर आपके पास एक मैसिव किस्म की वर्टिकल शेप में ग्रिल आ जाती है, जो कि ग्रे और क्रोम के कॉम्बिनेशन में आ जाती है। टोयोटा का बैज आपके पास है और ये बिल्कुल न्यू वाला 3D प्रिंटेड लोगो है, जिसके अंदर आपको रेडार का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको प्रोजेक्टर लाइट ऑफर करती है, जो कि ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती है। इसमें ऑटो लेवलिंग आपको दी जाती है और एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ हाई बीम भी हमारे पास LEDs के अंदर ही आपको मिलती है। और नीचे आपको ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसके ये DRLs नज़र आ रहे होंगे और इसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में टर्न इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अच्छा, इस गाड़ी की अगर लाइट्स के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो आपको हेडलाइट वॉशर्स नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप रेनी वेदर में ड्राइव कर रहे हैं या अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इन वॉशर्स की मदद से आप गाड़ी की लाइट्स को बड़ी ही ईजिली क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, LED फॉग लैंप्स दिए जाते हैं, प्लस ये जो बॉडी किट है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, जो कि गाड़ी की फ्रंट लुक्स को मज़ीद इन्हेंस करती है। अच्छा,
आप अगर साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर ये गाड़ी आपको बहुत ही खूबसूरत टू टोन कॉम्बिनेशन में 19 इंचेस के रिम्स ऑफर करती है, जो कि 255 के टायर के साथ आते हैं। टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार है, बहुत अच्छी हालत के अंदर है और व्हील्स ओवरऑल इसके काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो मिरर्स के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, बॉडी कलर्ड होते हैं और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आती है 360 व्यू कैमरा सिस्टम के साथ और इसके अंदर ओरिजिनल टीवी भी इंस्टॉल्ड है, जो कि वीडियो में आगे चलकर इंटीरियर में मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ नीचे आपके पास क्रोम की ट्रिमिंग आ जाएगी, तो साइड लुक्स गाड़ी की काफ़ी मज़ेदार लगती हैं। डोर लैचेस बॉडी कलर्ड आ जाते हैं, स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आ जाते हैं और इसके साथ साथ रियर साइड की अगर बात करते चलें तो ये है वो मिरर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो चाबी से ओपन होता है। तो आप यहाँ से इसको अनलॉक अगर करेंगे तो इस तरीके से ये इसका ओपन हो जाएगा और इसकी डिग्गी के अंदर आप बड़ी ही आसानी से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। कोई भी सामान रखना है, कोई चीज़ निकालनी है तो वो बहुत ही ईजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ को क्लोज़ करूं तो मेन जो इसके बूट की ओपनिंग है, जो डिग्गी की ओपनिंग है, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये वन साइडेड होता है पूरा का पूरा डोर और इस तरीके से एक साइड पर ओपन हो जाएगा और फिर आपने अगर इसके पूरे बूट में एक्सेस हासिल करना है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। कोई बड़ा लगेज आपने रखना है वो आप रख सकते हैं और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये प्रॉपर 7 सीटर है, तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड रो भी मौजूद है। तो अगर आपने 7 बंदों को बिठाना है इस गाड़ी के अंदर तो इन सीट्स को आप अनफोल्ड कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकल ऑप्शन के साथ आती हैं, आपको जहमत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, रियर फीचर्स के अंदर आपके पास TX की ब्रांडिंग है, लैंड क्रूज़र प्राडो यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरा आता है, LED लाइट्स आती हैं लाइसेंस प्लेट के लिए और इसके साथ साथ रियर लाइट्स के अंदर LEDs प्लस हैलोजन का कॉम्बिनेशन है और इसकी रियर लाइट्स वर्टिकल शेप के अंदर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इसका फ्यूलेड ओपनर आ जाता है, जो कि गाड़ी की लेफ़्ट साइड पर मौजूद है और उसके अलावा ऊपर स्पॉइलर है जिसके ऊपर हाई माउंटेड लाइट प्लस शार्क फिन एंटीना, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, बैक साइड से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो इसके रियर बम्पर के ऊपर आपको क्रोम की ट्रिमिंग्स भी मिलती है, पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये डिफ्यूज़र जो आप इसका देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत लुक गाड़ी को बैक साइड से प्रोवाइड करता है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो आ जाएं जी, आपको सबसे पहले इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं और मैं आपको इसके इंटीरियर की वाइड लुक दे देता हूँ जल्दी से। कुछ इस तरह से इसका इंटीरियर दिखने में आपको नज़र आएगा। टू टोन कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है, लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स प्लस सनरूफ, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। इसके साथ साथ इसका डोर भी 3 टोन कॉम्बिनेशन में है, ऊपर डार्क ग्रे है जो कि सॉफ्ट मटेरियल है, दरमियान में लेदर है, नीचे हार्ड मटेरियल है और यहाँ पर ग्लॉसी पैनल का भी यूज़ हुआ है। इसके साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आ जाता है, चाइल्ड विंडोज़ लॉक है और नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट प्लस बॉटल होल्डर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। सो अंदर आ जाते हैं और इसके इंटीरियर को हम ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा जो कि आउटलाइनिंग के साथ आता है ग्लॉसी फिनिश में और उसके नीचे आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है, साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट का बटन है, हेडलाइट वॉशर्स का बटन है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर आ जाएंगे तो ये आपके पास बटन्स हैं जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करेगा इस नॉब की मदद से और नीचे वाला बटन आपका ट्रिप और ऑडोमीटर का बटन है। बहुत ही शानदार इंटीरियर हमारे पास आ जाता है और सबसे मज़े की चीज़ कि ये गाड़ी आपको 4 स्पोक लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर करती है, जो कि न सिर्फ दिखने में मज़ेदार है बल्कि काफ़ी प्रीमियम है और इसके साथ साथ इसका कॉलम जो है ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट आ जाती है। ऑप्शंस की मैं बात अगर करता चलूँ तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, तो मैं गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स को ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से दिखा सकूं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास एक टॉगल स्विच आ जाता है जो कि इसकी वॉल्यूम के लिए है और यहाँ से आप वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो आपके राइट थंब के अंदर कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली इसके MI डिस्प्ले के हैं जिसमें आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर मूव कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस को स्क्रॉल कर सकते हैं यहाँ से और अप एंड डाउन की यहाँ पर आपको दी जाती है
और बैक की का ऑप्शन है। प्लस उसके नीचे आपके पास एंटी कोलिजन सिस्टम और लेन असिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। और लेफ़्ट साइड पर जो आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं ये बेसिकली इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के होते हैं, जिसमें आपके पास वॉइस कमांड है, मोड्स हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन है, स्क्रॉल या नेविगेशन कीज़ हैं और फ़ोन के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील 3 टोन कलर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुआ हुआ है। अगर आप देखें तो डार्क ग्रे है और इसके साथ साथ ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन भी आपको डिफरेंट जगहों पर नज़र आएगा। और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इस गाड़ी का ये आ जाता है कुछ इस तरीके से। 7000 आरपीएम तक आप इसको रेव कर सकते हैं और 180 किलोमीटर्स तक भगा सकते हैं। और तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि इंजन हीट इंडिकेटर और फ्यूल इंडिकेटर, इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ सेंटर में देखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है इसका ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम, जो कि इस वक्त जैपनीज़ में ही है। यहाँ पर बटन्स भी इसको कंट्रोल करने के लिए हैं, जो कि ज़्यादातर जैपनीज़ के अंदर ही आपको मिलते हैं। थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, एसी का अलग बटन है, डीफॉगर फ्रंट साइड पर है। यहाँ से आप पैसेंजर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से आप ड्राइवर का टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे। और जस्ट अगर ऑटो को प्रेस कर लेंगे तो ये सारे के सारी गाड़ी के कैबिन का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देगा। प्लस इस तरफ आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाता है, रियर डीफॉगर का बटन यहाँ पर है और ड्यूल जोन एसी को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एयर की एडजस्टमेंट है और फ़ैन की स्पीड है और इस बटन की मदद से आप इसके क्लाइमेट को ऑफ़ करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, जिसके अंदर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। और उसके नीचे आपके पास 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट है, जो कि एक रोटरी नॉब है। हाई 4 फ्रंट पर शिफ्ट कर सकते हैं, हाई 4 लो पर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप L4 H4 पर शिफ्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपके पास दिया जाता है। ट्रांसमिशन की अगर बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आती है ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो आप इसको यहाँ से मैन्युअली भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसको S पर शिफ्ट कर देंगे तो गियर आप मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप D पर रखेंगे तो सिंपल आप ऑटोमेटिकली इस गाड़ी को चलाएंगे। अच्छा, पीछे आपके पास इस तरह से रोटरी स्विच आ जाती है, जिसकी मदद से आप इसकी सीट्स की हीटिंग प्लस वेंटिलेशन को कंट्रोल करेंगे और इसमें दोनों ही सीट्स हीटिंग वेंटिलेशन के साथ आती हैं। और उसके पीछे आपके पास 12 वोल्ट पावर आउटलेट आ जाता है और यहाँ पर आपके पास USB और ऑक्सिलरी पोर्ट आपको दी जाती है। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है जो कि वेंटिलेटेड है, इसके अंदर आपको एयर डक्ट मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी के रूफ़ की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर प्लस LED लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरफ आपको कार्ड होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है और ये दोनों ही सनशेड्स के ऊपर ये ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ दरमियान में आपके पास 2 अदद कैबिन लाइट्स आ जाती हैं जो कि LEDs के अंदर हैं। ये मिरर यहाँ पर सन ग्लास होल्डर है जो कि इस कन्वर्सेशन ग्लास के साथ आपको मिलता है। तो अगर आपने ड्राइव करते हुए बैक साइड पर आपके पास पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो इस ग्लास की मदद से आप पूरे के पूरे गाड़ी के इंटीरियर के कैबिन का व्यू ले सकते हैं, जो कि एक वाइड एंगल मिरर आपको इसमें दिया जाता है। अच्छा जी, इसके साथ ये इसका मेन इंटीरियर मिरर आ जाता है जो कि ऑटो डिमिंग के साथ है, बेजल लेस नहीं है बहरहाल। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो इसमें आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है। तो अगर आपने अपने कोई भी ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, कीमती चीज़ कोई भी रखी हुई है, तो आप इस ग्लव बॉक्स को लॉक भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऊपर आ जाता है जी आपके पास सनरूफ का ऑप्शन। तो इलेक्ट्रिकली आप इसके सनरूफ को ओपन या क्लोज करेंगे, लेकिन इसका कर्टन मैनुअल तरीके से आगे पीछे होता है। अच्छा गाइस, इंटीरियर की मज़ीद अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ना सिर्फ लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार हालत के अंदर हैं, बल्कि अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली परफरेटेड होती हैं। इनके अंदर आपको हीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाता है और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होती हैं, ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों की। सो गाइज, रियर इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड पर इस गाड़ी के अंदर लेग स्पेस दिखा देता हूं। वैसे तो आपने मेरी प्राडोज़ की कई वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि इस गाड़ी का ये डिटेल्ड रिव्यू है तो मैंने सोचा आपको ये चीज़ें फिर से मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। सो लेग स्पेस हमारे पास डिसेंट किस्म की है, इसी तरह से हेड स्पेस भी हमारे पास काफ़ी है। मतलब प्राडो के अंदर पिछली सीट्स वाले जो पैसेंजर्स हैं सेकंड रो वाले, इनके लिए लेग स्पेस और हेड स्पेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मज़े की चीज़ ये कि इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये भी परफरेटेड हैं, तो आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीटिंग या वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस गाड़ी के अंदर आपको डोर्स में वाइट कलर की एक एम्बियंस लाइट चलती हुई नज़र आएगी, जो कि गाड़ी के इंटीरियर एम्बियंस को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है और ड्राइव करने का मज़ा ज़्यादा आता है आपको इस गाड़ी के अंदर। बहरहाल यहाँ ऊपर आपके पास 2 अदद LED लाइट्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी ब्राइट किस्म की हैं और इसके साथ साथ
ये जो रियर सीट्स हैं ये फ़ोल्ड हो जाती हैं, इनमें आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है। तो अगर आपने बैक साइड पर कोई ज़्यादा बड़ा लगेज कैरी करना है तो आप इस पूरे बेंच को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक सीट को भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास आर्म रेस्ट आ जाती है, कप होल्डर्स आपके पास दिए जाते हैं और ये आर्म रेस्ट भी कम्प्लीटली लेदर रैप्ड है, काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है। एक और ज़रूरी चीज़ कि बैक साइड पर यह गाड़ी आपको यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स ऑफ़र करती है, जो कि आप देख सकते हैं। और बैक साइड वाले पैसेंजर्स के लिए भी आपके पास कोई भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर है आपके पास इस गाड़ी का इंजन बे। सबसे पहले तो आप इसकी कंडीशन पर नज़र अगर डालेंगे तो कोई किसी किस्म की ऑयल की लीकेज आपको नज़र नहीं आएगी, ज़बरदस्त कंडीशन के अंदर है। और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये 2.7 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन होता है, जो कि आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। और तमाम तर ज़रूरी चीज़ें आपके सामने हैं। एक और चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रांड न्यू बैटरी भी इंस्टॉल्ड है और इसके साथ साथ ये आपके पास इसका कूलेंट आ जाता है, ब्रेक ऑयल का वो कंटेनर उस तरफ है। सारी चीज़ें आपके बिल्कुल सामने ही मौजूद हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि फ्यूल एवरेज की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको 7 to 9 या 10 किलोमीटर्स टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज दे सकती है। डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग बिहेवियर के ऊपर कि आप इसको किस तरीके से चलाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2018 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो TXL है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3 करोड़ 15 लाख रुपए की जा रही है और ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स के। जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास भी सेम जनरेशन की प्राडो है तो आपकी गाड़ी आपको क्या फ्यूल एवरेज दे रही है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।